Assalamualaikum students. Today we are going to start the lecture regarding analytical chemistry paper 5 BS 8 semester students के लिए. In this lecture we will discuss about the stationary and the mobile phases that we can use for the TLC plate development. Here in the slide you can well see the development of the TLC that I have already explained you. In the first one you know that how we have applied the sample. In the second, how we have to place the TLC plate in the chromatographic tank. In the third, you can well see the movement of the separation of the solute particles. Here in the next one you can see the separation is much more clear. आपको कहाँ तक जाके इसको स्टॉप करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन हम बना लेते हैं, हम उसको फिक्स कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हमने यहाँ तक सेपरेशन करनी है, तो इट मीन हमें बिल्कुल एंड तक नहीं मोबाइल फेज को मूव कराना होता. ठीक है, तो उसके कॉर्नर से पहले ही आप लाइन ड्रॉ कर लें कि यहाँ तक आपका जाए, तो यू हैव टू स्टॉप द सेपरेशन प्रोसेस. आपने अपना स्लाइड निकाल ले, अपने जो TLC प्लेटर से निकाल लेना है. उसके बाद आपने इनको जो है वो सर्कल कर लेना है डिफरेंट कलर्ड स्पॉट्स को. उसके बाद आपने RF वैल्यू कैलकुलेट करनी है. यू कैन वेल सी कि किस तरीके से आपके पास नंबर 4 में आपके पास जो है वो मोबाइल फेज है, रेड इंक का डिस्टेंस है, आपके पास ब्लू इंक का डिस्टेंस है. ठीक है, तो दीज आर द वेज बाय विच यू कैन मेक द कैलकुलेशंस. ये तो था रिगार्डिंग द प्रीवियस लेक्चर. अब हमारे पास है सिस्टम कंपोनेंट्स TLC में कितने होने चाहिए. तो TLC जो आपके पास सिस्टम कंपोनेंट्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरामीटर्स. एक तो आपके पास TLC प्लेट है, नंबर 2 TLC चैम्बर है, एंड नंबर 3 आपके पास जो है मोबाइल फेज है. TLC प्लेट्स जो होती हैं प्रेफरेबली रेडी होती हैं हमारे पास विद द स्टेशनरी फेज होती हैं. दीज आर स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट प्लेट्स. मतलब ये है कि अगर आपने लाइक कॉलेज में हमने प्लेट्स खरीद के रखी हैं और 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया है. तो वट एवर इज़ द स्टेशनरी फेज, वो फेज वैसे का वैसा रहेगा, उस पर कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, और उस पर थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज इज अप्लाइड. ठीक है, ऑन द होल सरफेस ऑफ द आपके पास एल्यूमिनियम के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर अप्लाइड होती है. द स्टेशनरी फेज ऑन द प्लेट इज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड इट इज़ इन द फाइन पार्टिकल साइज है. इसमें पार्टिकल साइज आपके पास जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं. 0.1 से लेके हमारे पास 2 mm जो है हमारे पास जो है वो पार्टिकल साइज होता है हमारे पास. ठीक है, फिर है TLC चैम्बर. दिस इज़ यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द TLC प्लेट. द चैम्बर maintain a uniform environment inside for the proper development of the spots. It also prevents the evaporation of the solvent and keeps the process dust free. यानी कि आपका बीकर है या आपका टैंक है जिसके अंदर आपने TLC परफॉर्म करना है, वो आपका TLC चैम्बर है. इसमें भी अपने लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि आपका TLC स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो है ये चैम्बर आपका सैचुरेटेड होना चाहिए ताकि TLC प्रोसेस स्मूथ हो सके और जल्दी हो सके. अदरवाइज़ आपका सॉल्वेंट जो है इवेपोरेट होता रहेगा, वो सैचुरेशन में यूज़ हो जाएगा और कैपिलरी एक्शन TLC प्लेट पे कम से कम होगा. नंबर 3 इम्पॉर्टेंट जो हमारा कंपोनेंट है, दिस वन इज़ द मोबाइल फेज. दिस कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट और द सॉल्वेंट मिक्सचर. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सोल्यूट के सेपरेशन के लिए एक ही सॉल्वेंट इस्तेमाल करें. सपोज हम यूज़ कर रहे हैं ब्यूटानोल है, तो अब साथ उसके हम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, अमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं, वट एवर. तो इट माइट बी देयर इज़ अ सिंगल सॉल्वेंट और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सोल्यूट दैट वी वांट टू सेपरेट हमारे पास होना चाहिए. द मोबाइल फेज यूज शुड बी हमारे पास जो है वो आपके पास जो है ऑफ हाई प्योरिटी का होना चाहिए. इट शुड बी फ्री ऑफ द इम्प्योरिटीज़, क्योंकि अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी होगी तो वो एज अ स्पॉट अपेयर हो जाएगी. ठीक है, एंड द सॉल्वेंट रिकमेंडेड आर केमिकली इनर्ट विद द सैंपल. ये ना हो कि आपके पास जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका
सैंपल के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है, या स्टेशनरी फेज के साथ रिएक्ट कर जाए, तो दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड. द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द प्योरिटी ऑफ द मोबाइल फेज एंड द सेकेंड वन इज इट्स रिएक्टिविटी, दैट इट मस्ट बी जो है वो नॉन रिएक्टिव टूवर्ड्स द सोल्यूट एज वेल एज द आपके पास जो है स्टेशनरी फेज. ओके, नेक्स्ट कम. अब हमारे पास TLC में क्या क्या सकता है, कौन कौन से पॉसिबल प्रोसीजर्स हैं जो हमारे पास हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज द पार्टीशन. ठीक है, पार्टीशन आपके पास होगी कि जब आप अपने TLC प्लेट को एक्टिवेट नहीं करोगे, आप उसे कम्प्लीटली ड्राई नहीं करोगे, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर इज अफेक्टेड बाय द विर्च्यू ऑफ द डिफरेंस इन द सोलबिलिटी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन डेवलपिंग सॉल्वेंट एंड द स्टेशनरी फेज लिक्विड फेज. ज़ाहिर है आपने अपनी जो स्टेशनरी फेज की लेयर है, आपने अगर उसे ड्राई अच्छी तरह से नहीं किया तो उसका जो भी लिक्विड है वो लिक्विड स्टेशनरी फेज अब एक्ट करेगा, ठीक है, और वो जो सॉलिड आपने अप्लाई किया था वो असल में उसकी सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा. तो एक तो पार्टीशन हो सकती है, दैट इज सिमिलर टू द पेपर क्रोमेटोग्राफी. द सेकेंड वन दैट इज पॉसिबल ऑन द TLC, दिस वन इज द आयन एक्सचेंज. In ion exchange system, the rate of migration of the compound can be found by the total charge of ionized groups per molecule. अब इसमें आपके पास exchange of ions यानी कि cation will be exchanged by the cation and the anion will be exchanged by the anion. तो आपका जो stationary phase है, it means कि वो उसमें polar sides होने चाहिए, ठीक है, और वो ions आपके पास जो हैं वो exchange हो सके आपके पास, ठीक है. दिस इज़ पॉसिबल, ये हमें इसमें TLC में हमारे पास हो सकता है. द नेक्स्ट वन जो है हमारे पास जो है, दिस वन इज़ हमारे पास रिवर्स फेज पार्टीशन है हमारे पास. अच्छा, रिवर्स फेज पार्टीशन जो है इसमें ऑलरेडी आपको बता चुकी हुई हूँ कि रिवर्स फेज का मतलब ये होता है कि लाइक अगर आपके पास हम यूज़ कर रहे हैं पोलर स्टेशनरी फेज यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल फेज आपका नॉन पोलर है, ठीक है, तो ज़ाहिर है हम नॉन पोलर मोबाइल फेज की वजह से नॉन पोलर कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकेंगे. याद रखना, जो मोबाइल फेज है वही कंपोनेंट्स आप सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है. अब अगर आपके पास पोलर कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो आपने उनको सेपरेट करना है, तो स्टेशनरी फेज आपके पास जो है वो नॉन पोलर होना चाहिए और मोबाइल फेज पोलर होना चाहिए. तो स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर एंड द मोबाइल फेज इज पोलर. दिस वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, क्योंकि अब हम पोलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे क्योंकि मोबाइल फेज आपके पास जो है वो यूज़ करते हैं हम उसमें. अच्छा, आपका रिवर्स फेज पार्टीशन जो है वाइडली यूज फॉर द फ्रैक्शंस ऑफ अ हाइड्रोकार्बन एंड अदर नॉन पोलर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है. आपके पास नेक्स्ट है, इसमें हमारे पास जो है कोटिंग मटेरियल्स हम कौन कौन से जो है वो यूज़ करते हैं. हमारे पास अ लार्ज नंबर ऑफ द कोटिंग मटेरियल्स आर यूज विच आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड एज अ थिन एड्जॉर्बेंट्स, ठीक है. आपके पास जो है जैसे अभी हमने कहा कि आयन एक्सचेंज भी हो सकता है, पार्टीशन भी हो सकता है, एड्जॉर्प्शन भी हो सकता है. एड्जॉर्प्शन के लिए थिन लेयर जो है उसका एक्टिवेटेड होना ज़रूरी है, तो उसमें आपके पास जो, लेकिन मोस्टली हम थिन लेयर में एड्जॉर्प्शन प्रोसेस करते हैं, ठीक है. अब आपके एड्जॉर्बेंट्स कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, तो एड्जॉर्बेंट्स में आपके पास पहला है सिलिका जेल है. सिलिका जेल जो है ये आपके पास एसिडिक होता है और बेसिक होता है, ठीक है. जिस तरह बिल्कुल ऐसे आप अमाइनो एसिड्स को कहते हो कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एसिडिक भी होते हैं, आपके पास एसिडिक ग्रुप की वजह से और अमाइनो ग्रुप की वजह से बेसिक भी होते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से आपके पास सेलुलोज ग्रुप्स होते हैं. ये OH दे दे या H दे दे, उस वजह से ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेव करता है. कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड, हम इससे क्या सेपरेट कर सकेंगे. अगर सिलिका जेल हमने एड्जॉर्बेंट यूज़ किया है तो हम एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस को सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है. द सेकेंड एड्जॉर्बेंट जो है दैट इज़ योर एल्यूमिना, ठीक है. अब एल्यूमिना जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यू विल नो, ठीक है, इट इज़ बेसिक इन नेचर क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है. अब इससे जो कंपोनेंट आप सेपरेट करोगे वो बेसिक एंड न्यूट्रल करोगे. एंड द लास्ट वन इज़ योर सेलुलोज पाउडर है जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है. अब इससे हम वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स लेते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम
कहें कि जी आपके पास जो ग्लूकोज पाउडर है इसमें भी OH ग्रुप्स होंगे, दो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इससे आप जो है वो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाओगे। ठीक है, अगेन इन दिस स्लाइड यू कैन वेल सी आपके पास जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सेलुलोज आपके पास पाउडर है। ठीक है, फिर आपके पास उसमें सेलुलोज के आपके पास यहाँ पे टाइप्स हैं, अनमॉडिफाइड सेलुलोज है, आपके पास एसिटाइलेटेड सेलुलोज है, ये डेरिवेटिव्स हैं। सेलुलोजाइन एक्सचेंजर है, मिक्स लेयर सेलुलोज है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास आयन एक्सचेंजर्स हैं यहाँ पे। तो यू कैन वेल सी कि अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं तो इसमें एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगी ड्यू टू पोलर इंटरैक्शंस आपके पास है। ठीक है, और इसमें आपने सेपरेट क्या कर सकेंगे, एल्कानाइड है, स्टीराइड है, आपके पास टर्पीन्स हैं, एलिफेटिक है, एरोमेटिक, एंड द बेसिक कंपोनेंट्स जो होंगे वो हम मोस्टली एल्यूमिनियम ऑक्साइड से सेपरेट करते हैं। तो सेलुलोज से हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, आपके पास क्योंकि सेलुलोज में पोलर साइड्स होती हैं ड्यू टू द पोलर इंटरैक्शंस की वजह से, इससे हम जो सेपरेट करते हैं वो अमाइनो एसिड एंड अदर कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज द कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। एसिटाइलेटेड सेलुलोज है। ठीक है, इसके लिए हम डिपेंडिंग हमारे पास एन एसिटाइल कंसंट्रेशन हम यहाँ पे ट्रांजिशन फ्रॉम द नॉर्मल फेज टू द रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाइट्रोफिनोल है, स्वीटनर्स है। स्वीटनर्स यू वेल नो कि ये हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात कर रहा है जो हम ऑल्टरनेट टू शुगर यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉलीएक्रिलिक एरोमेटिक्स वाला जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आपका सेलुलोज एड्जॉर्बेंट आयन एक्सचेंजर के तौर पे यूज़ हो रहा है तो ज़ाहिर है हम उस पर जो प्रिंसिपल उस पर अप्लाई होगा वो एनाइन एक्सचेंजिंग का होगा। ठीक है, अब एनाइन एक्सचेंजिंग में हमारे पास अमाइनो एसिड्स हम सेपरेट कर सकेंगे, पेप्टाइड्स है, हमारे पास एंजाइम्स हैं, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह जो है उनको सेपरेट कर पाओगे। मिक्स लेयर सेलुलोज है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, जिसे हम DEA और ये सेलुलोज HR के नाम से जानते हैं। इसमें भी बेसिक प्रिंसिपल हमारा आयन एक्सचेंजिंग का है। इसमें हमारे पास जो है वो मोनो एंड हमारे पास ओलिगो न्यूक्लियाइड्स जो हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है वो हाइड्रोलाइजेट्स जो होते हैं, यानी कि आपने अगर उसको हाइड्रोलाइज किया है तो आपने प्रोटीन को, तो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस आपके पास मोनो अमाइनो एसिड्स आए हैं या ओलिगो आए हैं, तो अब हमने उनको सेपरेट करना है, तो ये हम आयन एक्सचेंजिंग से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो आयन एक्सचेंजर्स जो हैं, इसमें कैटाइन एंड एनाइन एक्सचेंजर का प्रोसेस होता है। हम इससे किससे सेपरेट करते हैं, द अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, आपके पास हाइड्रोलाइड्स हैं, अमाइनो शुगर्स हैं। ठीक है, दीज आर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं विच वी कैन सेपरेट। नेक्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ एड्जॉर्बेंट जो है जब हमने करनी है तो हमने ज़हन में क्या पॉइंट्स रखते हैं। These are the few points that we have to keep in mind for the selection of the adsorbent. The first one is the solubility of the compound. आपको देखना है कि ये हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टेलस ट्रायंगल आपको बताई थी, तो उसमें ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सोल्यूट है उसकी नेचर क्या है। The second one is the nature of the substance to be separated. वेदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक, हमें उसकी नेचर भी पता होनी चाहिए कि ये क्या है। डिपेंडिंग अपॉन दैट, लाइक अगर आपने एसिडिक करना है तो हम उसके लिए सिलिका इस्तेमाल करेंगे, अगर बेसिक है तो हम एल्यूमिना इस्तेमाल करेंगे, राइट। ओके, एड्जॉर्बेंट पार्टिकल साइज क्या है हमारा, इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है। एड्जॉर्बेंट शुड नॉट एडहेयर टू ग्लास प्लेट, ये ना हो कि वो उसके साथ चिपक जाए। ठीक है, एडहेयर नहीं करना चाहिए उसे ग्लास प्लेट के साथ। रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड विद द सॉल्वेंट और द एड्जॉर्बेंट, इट मीन कि आपके पास रिएक्ट नहीं करना चाहिए कंपाउंड को यहाँ पे विद द सॉल्वेंट के साथ। अगर वो रिएक्ट करेगा तो उसकी नेचर सेपरेट चेंज हो जाएगी। हाउ वी कैन सेपरेट दैम। देन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड विद द बाइंडर्स। अच्छा, समटाइम्स हम ना बाइंडर यूज़ करते हैं, लाइक जिप्सम यूज़ कर लिया या सेलुलोज यूज़ कर लिया,
वो इसलिए कि लाइक मैंने एलुमिना स्टेशनरी फेस यूज़ करना है, तो एलुमिना की कोटिंग इतनी स्मूथ नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो वो आपके जो फ्लेक्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी। तो उसको कम्प्लीटली उसके साथ अटैच करने के लिए, एक स्मूथ लेयर के लिए हम उस पर समटाइम्स बाइंडर डालते हैं। तो हम बाइंडर कौन सा मोस्टली डालते हैं स्टेशनरी फेस के अंदर, तो दैट इज़ योर्स, मैंने आपसे कहा कि हम जिप्सम डाल लेते हैं, या समटाइम्स हम उसमें जो है वो अपना वी यूज़ ओवर देयर द cellulose powder. This is all about today. Inshallah next lecture we will discuss something different. Thank you.